सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो मटेरियल UI की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने चेक बॉक्स के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि आपको जो है वो चीज़ें क्लियर होगा और आप उस पर खुद भी प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम मटेरियल UI के नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे विच इज़ अ फ्लोटिंग एक्शन बटन। सो अभी ये बटन क्या है? सो बेसिकली ऑलरेडी जो है हमने इस वीडियो सीरीज में बटन के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू करके आया है। सो ऑलमोस्ट जो भी चीज़ हम बटन पे अप्लाई करते हैं हर एक चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसका नाम जो है थोड़ा सा अलग दिया है। सो इसका जो यूजेज भी ऑफकोर्स हमारे प्रोजेक्ट में एक अलग तरीके से होगा और यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा जो है प्रॉपर्टी मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू बटन। सो उन चीज़ों को जो है हम गो थ्रू करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में जो है हम कौन कौन से टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको यूज कैसे करेंगे। सो हमारा जो फ्लोटिंग एक्शन बटन जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है FEB आपको देखने को मिलेगा मटेरियल UI के वेबसाइट पे जब आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। देन जो अभी तक हमने कंपोनेंट का कलर चेक किया है सेम चीज़ें जो यहाँ पे भी हमें एज अ प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। सो वो चीज़ चेक कर लेंगे। देन यहाँ पे हमें जो साइज मिलता है डिफरेंट साइज मिलते हैं जो कि हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वेरिएंट प्रॉपर्टी आप जो है बटन पे ऑलरेडी रीड करके आ चुके हैं। सो वो वेरिएंट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे थोड़ा सा अलग काम करता है। यहाँ पे हमें अलग एट्रीब्यूट पास करना होता है वेरिएंट के अंदर, तो वो चीज़ें चेक कर लेते हैं। अगर हमें अपने FAB आई मीन फ्लोटिंग एक्शन बटन में कोई आइकन ऐड करना है तो वो अगर हमें करना है तो वो कैसे करेंगे, और अगर हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो उसके इवेंट को कैसे हैंडल करके हम वहाँ पे कोई API कॉल या जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है वो चीज़ें जो है कैसे करेंगे, वो चीज़ें जो है चेक कर लेते हैं। सो हर एक चीज़ जो है इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सबसे पहले एक बार जो है इनके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं और कुछ बेसिक चीज़ों को जो है गो थ्रू करते हैं और देन जो है हम कोड लेवल पे चलेंगे। सो आप जो है कई बार आप ऐसे वेबसाइट पे आते हो जहाँ पे आपको इस तरीके का जो है आइकन देखने को मिलेगा आपके वेबसाइट पे एज फ्लोटिंग आई मीन सबसे टॉप पे जो है आपको ये आइकन दिखेगा। माइट भी आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट पे आते हो जहाँ पे आपको व्हाट्सअप का जो आइकन राइट साइड में दिखेगा, चैटबॉट का आइकन जो है राइट साइड में दिखेगा। तो इस तरीके का अगर आपको फ्लोटिंग आइकन जो है बनाना है तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिलता है विच इज़ अ फ्लोटिंग एक्शन बटन। सो ये आपको मटेरियल UI ऑटोमेटिक प्रोवाइड कराता है। ऑफकोर्स अगर आपको बटन मिला है तो इस पर आपको अलग अलग प्रॉपर्टी भी मिलेगा। सो इसका यूज जो है बेसिक यूज इन्होंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। बात करें अगर हम इसके कंपोनेंट की तो आपको सबसे पहले तो FAB इसका शॉर्ट फॉर्म है। सो ये आपको इंपोर्ट करना होगा और इंपोर्ट के बाद जो है आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो जैसे आप कोई भी कॉमन कंपोनेंट यूज करते हो। और अगेन कोई कंपोनेंट है तो उसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार जो है प्रॉप्स पास कर सकते हो, तो वो प्रॉप्स के बारे में जो है हम गो थ्रू कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे आऊँगा मैं और सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, एक साइड में अपने VS कोड को लेके आ रहा हूँ और एक साइड जो है UI को लेके आता हूँ ताकि जो चेंजेज है वो हमें साथ के साथ जो है रिफ्लेक्ट हो। सो जो हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन है सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। फिलहाल जो इंपोर्ट है यहाँ पे मैं नेम इंपोर्ट कर रहा हूँ, आप डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट भी जो है कर सकते हो। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम जो हमारा मटेरियल UI है वहाँ से हमें जो है इसको इंपोर्ट करना होगा, राइट। सो इंपोर्ट हो जाएगा और इसका जो शॉर्ट फॉर्म जो है जो कि यहाँ पे यूज किया मटेरियल UI ने विच इज ऑफकोर्स देखो कोई कंपोनेंट है तो उसका पहला जो लेटर होगा कैरेक्टर होगा विच इज़ अ कैपिटल। सो यहाँ पे F जो है हमारा कैपिटल होने वाला और बाकी जो AB है विच इज़ अ शॉर्ट फॉर्म आई मीन स्मॉल में। सो FAB जो है हमारा वो कंपोनेंट है। यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट को अगर मैं यूज करना चाहूँ तो सिंपली जिस तरीके से आप कोई भी कंपोनेंट यूज करते हो लाइक आप फैब को जो एज अ बटन ट्रीट करो तो ये हमारा जो है कंपोनेंट आ जाएगा। अब इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो टेक्स्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस फैब का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो UI पे जस्ट आप फोकस करना, आपको एक बटन जो है कुछ इस तरीके का जो है दिख जाएगा फ्लोटिंग टाइप पे और जैसे आप हॉवर करोगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको चेंजेस दिखेगा। सो अब यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे या जो भी टास्क आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे वो बेसिकली आपको वहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं अगर प्लस करूँगा तो ये प्लस जो है आपको इस बटन के रूप में बेसिकली फैब भी मेरा एक बटन की तरह काम कर रहा है। सो यहाँ पे आपको जो मिडिल पूरे करेक्ट मिडिल में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। सो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमें जो जो प्रॉपर्टी मिलता है फैब के अंदर वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी तक आपने अदर कंपोनेंट में कलर करके एक आपको प्रॉप्स मिलता है और यहाँ पे मटेरियल UI के अंदर जो है हमें कुछ कलर मिलते हैं जो कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। वन इज़ दी प्राइमरी, वन इज़ दी सेकेंडरी, सक्सेस, एरर। तो ये सारे कलर है जो कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो।
सो अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी यूज करूँगा तो इसका जो बैकग्राउंड है वो प्राइमरी कलर विच इज अ ब्लू उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कलर कोई और यूज करोगे जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो यहाँ पे मैं सेकेंडरी यूज करूँगा तो इसका जो कलर है कुछ ऐसा हो जाएगा और हवर करने पे जो कुछ ये कलर जो दिख जाएगा। तो ये कलर प्रॉपर्टी हो गया। अगर साइज की बात करूँ तो साइज जो है यहाँ पे आपको 3 तरीके के मिलते हैं। आई मीन साइज प्रॉपर्टी जो है आप यहाँ पे 3 पास कर सकते हो। 1 इज द स्मॉल, सो अगर आप स्मॉल करोगे तो सबसे छोटा आइकन जो है वो आपको दिखेगा। अनदर 1 इज द मीडियम और अनदर 1 इज दी जो हमारा लार्ज है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा साइज होता है विच इज़ अ लार्ज। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको साइज मिलता है वो लार्ज होता है और बाकी जो है मीडियम और स्मॉल जो है आप यहाँ पे पास करोगे। मीडियम करोगे तो आपका जो आइकन है कुछ इस तरीके के दिखेगा और साइज अगर स्मॉल रखते हो तो सबसे छोटा जो आइकन है वो आपको देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स आपका रिक्वायरमेंट ऐसा भी हो सकता है कि इस आइकन का साइज या इसका डिजाइनिंग जो है ऑन द बेसिस ऑफ योर CSS, सो आप उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर हमें किसी भी बटन या किसी भी कंपोनेंट का CSS चेंज करना है, उसके साइज को चेंज करना है या कोई स्टाइलिंग करना है तो वो चीज़ें हम कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें भी जो हम बात करेंगे। फिलहाल जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी या प्रॉप्स मिल रहा है उनको गो थ्रू करते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ एक बार हम कवर कर लेते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम होगा विच इज गोन टू द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट पे हम जैसे काम करेंगे तो और भी हमारा जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है बढ़ता चलेगा। सो साइज का जो प्रॉप्स है वो चीज़ें समझ में आया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी विच इज अ वेरिएंट। सो वेरिएंट का जो प्रॉपर्टी है ऑलरेडी हमने बटन के अंदर जो यूज करके देखा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे वेरिएंट है यहाँ पे हम एक ही प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं विच इज एक्सटेंडेड। सो एक्सटेंडेड क्या करता है, जो आपका ये आइकन है उसको जो थोड़ा सा चौड़ा कर देता है। अभी ये चीज़ आपको कैसे दिखेगा, तो मैं इस प्रॉपर्टी को फिलहाल अभी हाइड कर रहा हूँ, राइट, मतलब कमेंट आउट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक टैक्स मैं मान के चलो ऐड कर रहा हूँ विच इज अ प्लस और देन जो ऐड। अभी अगर आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे देखो प्लस और ऐड जो है दोनों हमारे यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, मतलब ऐड थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है हमारे UI से बटन से। तो इसको जो है हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है हम वेरिएंट एक्सटेंडेड कर देंगे। तो ये क्या होगा, ऐसा चौड़ा सा, अभी आप जस्ट मैं यहाँ पे चेक करो तो इस तरीके का जो है बटन बन जाएगा। सो जो ये इन्होंने ये एग्जांपल दिखाया ना वैसा जो है बटन आपको देखने को मिलेगा। तो वेरिएंट जो प्रॉपर्टी है जो कि हमारे बटन को राइट साइड की तरफ जो है आई मीन थोड़ा सा चौड़ा जो है कर देता है। तो ये हमारा वेरिएंट का प्रॉपर्टी हो गया। जो यहाँ पे आपने यूज किया है ऐड, बेसिकली यहाँ पे आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, बाय डिफॉल्ट इसको ये हैंडल करेगा कैपिटल में। सो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। आप यहाँ पे कोई आइकन भी जो है प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो इन्होंने प्लस का आइकन दिया हुआ है, देन ये एडिट का आइकन दिया हुआ है, तो आप ये आइकन डायरेक्ट जो है प्रोवाइड करा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सो अगर मैं एडिट की मैं बात करूँ, आप एक्सपेंड कोड पे करना, तो सबसे पहले तो एडिट आइकन को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम आइकन मटेरियल। सो ये इंपोर्ट हो जाएगा। सो इंपोर्ट करने के बाद जो आप इसको एज अ कंपोनेंट यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो इंस्टेंस ऑफ योर टेक्स्ट। सो आप यहाँ पे इस एडिट जो आइकन है उसको डायरेक्ट जो है आप यूज करोगे। अगर अभी आप UI पे आओगे तो देखो इसको रिफ्रेश करना, तो एडिट और यहाँ पे अगर आप कोई एक्स्ट्रा टैक्स भी देना चाहते हो एडिट का तो वो भी आप जो है प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये हमारा जो आइकन के साथ जो आपका टैक्स है वो दिख जाएगा। इस टैक्स के साइज को मतलब आप भी मैनेज कर सकते हो या H1 वगैरह जो है आप ये ऐड करके मैनेज कर सकते हो। अभी जो आपका आइकन है और जो टेक्स्ट है इस दोनों के बीच में कोई भी मार्जिन नहीं है, तो मार्जिन भी जो है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। सो बेसिकली मटेरियल UI के अंदर मार्जिन पैडिंग या कुछ भी एक्स्ट्रा क्लासेस यूज करना है डायरेक्ट किसी भी कंपोनेंट पे, तो इसके लिए आपको जो है SX करके जो है एक प्रॉपर्टी मिलता है SX, और यहाँ पे आप जो है डबल करली ब्रैकेट के अंदर अपना प्रॉपर्टी, जैसे मुझे मार्जिन राइट देना है तो MR जो है मैं दूंगा, MR जो शॉर्ट फॉर्म है मार्जिन राइट का, और कितना देना है। सो यहाँ पे मान के चलो मैं 2 दूंगा तो 2 पिक्सल जो है ये मार्जिन लेगा राइट साइड में। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा तो देखो इस बटन से जो है हमारा 2 पिक्सल का जो है मार्जिन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मार्जिन दे सकते हो। अगर पैडिंग देना है सो पैडिंग लेफ्ट राइट ये सब आप चेक कर लेना। अगर चारों साइड से पैडिंग देना तो पैडिंग 1 अगर मैं दूंगा तो चारों साइड से जो है पैडिंग आ जाएगा। तो किसी भी कंपोनेंट में डायरेक्ट जो है आप अपना स्टाइल जो इस तरीके से भी जो है प्रोवाइड करा सकते हो। सो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो स्टाइल है जिसको हम यहाँ पे यूज करने वाले विच इज अ मार्जिन पैडिंग। तो ये बेसिक चीज़ें जो कि आप गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट आने वाला विच इज ऑन क्लिक इवेंट। सो जिस तरीके से आप बटन पे ऑन क्लिक पे जो है इवेंट को हैंडल करते हो, सेम यहाँ पे भी आप जो है वो चीज़ें कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं करूँगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ, लेट्स अज्यूम हैंडल क्लिक करके। सो हैंडल क्लिक पे जो है
मतलब इस बटन के क्लिक पे बेसिकली वो फंक्शन जो है कॉल हो जाए। सो हैंडल क्लिक, और यहाँ पे फिलहाल मैं कोई एपीआई कॉल तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अभी फिलहाल कोई एपीआई कॉलिंग का प्लान नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अलर्ट करके दिखाता हूँ कि हमारा जो फैब है वो बेसिकली क्लिक हुआ है, ऐसा जो है आपको अलर्ट आया। तो इस तरीके से जो है आप ऑन क्लिक पे किसी फंक्शन को कॉल करके डायरेक्ट आप उस कोई भी टास्क जो है परफॉर्म करा सकते हो। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो जो टास्क होगा वो टास्क जो है उस फंक्शन के अंदर जो भी होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो फ्लोटिंग एक्शन के अंदर जो है हमें कुछ ज़्यादा अभी तो गो थ्रू नहीं करना है, बेसिक चीज़ें जिसका यूज जो है इन फ्यूचर हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। डोंट वरी, हर एक चीज़ जो है देखने वाले। बाकी अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, और इसको जो एक बार खुद से गो थ्रू करना है, इसके डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करना, ज़्यादा चीज़ें जो आपको समझ में आएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो है इनके आगे के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे।